जहाँ पे आतिशबाजियाँ होती है, फंसने की जगह वो है जहाँ पे रियाकारियाँ होती है, फंसने की जगह वह है जहाँ पे खुराफातियाँ होती है, फंसने की जगह वो है जहाँ पे खर्च करना बेकार जाता है। यहाँ पे नगवा के धरती पर सामईन, नगवा के मुसलमानों ने अपनी दौलतों को किसी और के नाम पे खर्च नहीं किया है तो आका हुसैन के नाम पे खर्च किया है। और हमने सुना है कि जहाँ पे जिक्र हुसैन होता है वहाँ पे आने वाला इंसान फंसता नहीं है, बल्कि बैठ करके अपनी सोई हुई किस्मत को जगा लेता है, अपनी सोई हुई किस्मत को जगा लेता है। और भी कुर्सी खाली है, आ जाइए जल्दी आ जाइए, चाय पिला दीजिए। चाय मेरी बारी में जब आती है तो मुझको बड़ा गुस्सा आता है। सब हम इतनी देर से बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि चाय आएगी तो मैं पी लूंगा, लेकिन ये हादसा मेरे साथ अक्सर होता है कि जब कुर्सी पर बैठते हैं तो चाय आती है, और जब चाय आ जाती है तुम यही सोचते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जरा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। धीरे से उठाइएगा भाई, देखिए अभी चाय पी रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक हाथ उठाते हैं, एक हाथ को छुपा लेते हैं, लेकिन याद रख लीजिए जल्दी से चाय पीजिए ताकि सदर आलम अपनी गुफ्तगू को शुरू कर दे। अब आप लोग यहाँ हाजिर हैं, तकरीर शुरू कर दे तो मूड़ी उड़ी मत हिलाइएगा, यहू में बड़ा डर है ना। जो हिला करके आप जो गर्दनियां जो है हिसाब किताब लगा रहे हैं, उससे बेहतर यही है कि थोड़ी सी जबान को हरकत दे दे ताकि दुनिया देखे या ना देखे, मैदान करबला का वो शहंशाह देख ले, दुनिया देखे या ना देखे आमिना के लाल देख ले। आज तकरीर कन्फर्म होगी, तकरीर कन्फर्म होगी, और कंफ्यूज होकर वो बोलता है जो कंफ्यूज होता है। बोलने वाला जब कन्फर्म हो, सुनने वाला जब कन्फर्म हो, तो बोलने वाला ये एहसास दिला देता है कि करबला की वादी में, करबला की धरती पर यजीद कन्फ्यूज था, शिमरे लईन कन्फ्यूज था। करबला की धरती पे शिमरे लईन के चाहने वाले कन्फ्यूज थे। क्यों? अगर वो कन्फर्म होते तो उनकी तारीख लिखी जाती, अगर वो कन्फर्म होते तो उनकी शोहरत गाई जाती, अगर वो कन्फर्म होते तो उनके नाम से प्रोग्राम सजाया जाता, अगर वो कन्फर्म होते तो उनके नाम की तस्वीर पढ़ी जाती। अब यहाँ पे आपको समझना जरूरी है, अल्लामा इम्तियाज मौजूद है, उलमाए किराम की जमात मौजूद है। मैं कहना चाहता हूँ करबला की धरती पे यजीद कन्फ्यूज थे, इसलिए उनकी तारीखें दोहराई नहीं गई। मेरा हुसैन कन्फर्म थे, इसलिए सिर्फ नगवा नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मुहर्रम के महीने में हुसैन के नाम पर शहर शहर, गली गली, कहीं पे याद हुसैन मनाया जा रहा है, कहीं पे जिक्र शुदाए करबला मनाया जा रहा है, और दुनिया को बताया जा रहा है, दुनिया वालों हुसैन का दीवाना सोया नहीं है, याद हुसैन में मुकद्दर को जगा रहा है। चुप हो गए आप लोग का? अच्छा होता है, जब हम चुप हो गएंगे तो ये लोग काहे बोलेंगे, है ना। ऐसा होता है। एक आदमी के पास 2 लड़का था, 2 बेटा था, लेकिन हमको ऐसा यहाँ नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ लोग होगा तो वो लोग थोड़ा इस पर अमल कर ले। एक आदमी के पास 2 लड़का था, एक 10 साल का था, एक 8 साल का था, और उसका बाप कहीं से परेशान होकर के आया तो छोटा बच्चा से बोलता बाबू एक गिलास पानी दो, तो बोलता है पानी कौन मांगा था? बाप मांगा था। छोटा बच्चा से एक गिलास पानी ला, बोलता ना हम नहीं देंगे। तो जो बड़ा लड़का था वो खड़ा होकर वहीं पे सुन रहा था, अपने बाप को बोलता अब्बा आपको मालूम नहीं है कि कितना बदमाश है, ये कितना खचरा है, आपको मालूम नहीं है? जाइए और जाकर अपने से चला के पी लीजिए, और हो सके तो ये गिलास मेरे लिए भी लेकर आ जाइएगा। समझ रहे हैं ना क्या बोलता? हो सके तो मेरे लिए भी लेकर के आ जाइएगा। तो यहाँ वैसे लोग हैं नहीं, मैंने एक मरतबा इशारा किया है, आप तड़प करके आगे आ गए हैं। अब मैं तकरीर शुरू कर दूं, पहले एक शेर सुन लीजिए। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद।
दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मरक़े यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और किसी शायर ने कहा, बावजू खोल कर कुरान के पारे रख दो, बावजू खोल कर कुरान के पारे रख दो, सामने फातिमा जहरा के दुलारे रख दो, सामने फातिमा जहरा के दुलारे रख दो। और यादे हुसैन में आंखों से जो टपके आंसू, आसमां जाकर वही चांद सितारे रख दो, आसमां वही जाकर चांद सितारे रख दो। अल्लामा अनवार साहब किबला, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब किबला, इन तमाम तर उलमा की दुआ लेकर के मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में एक शेर पढ़ता हूँ और आप लोगों का इम्तिहान लेता हूँ। बस्ती बस्ती करिया करिया कहते हैं, बस्ती बस्ती करिया करिया कहते हैं, फन का समंदर इल्म का दरिया कहते हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया कहते हैं, फन का समंदर इल्म का दरिया कहते हैं। हम सुन्नी के सबसे बड़े जो कायद हैं, उनको हम सब ताजुश शरिया कहते हैं, उनको हम सब ताजुश शरिया कहते हैं। या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोलिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सुन्नी के सबसे बड़े जो कायद है, उनको हम सब ताजुश शरिया कहते हैं। हजरात, जब किसी को किसी सीएम से किसी की मोहब्बत हो जाती है, आप उसकी दिल की कैफियत का जायजा लेंगे तो वो यही बोलेगा। जब किसी दुनियादार से प्यार होता है तो दिल धड़कना शुरू करता है, जब किसी को किसी मालदार से मोहब्बत होती है तो दिल धड़कना शुरू करता है, जब किसी को किसी करोड़पति से मोहब्बत होती है तो दिल धक धक बोलना शुरू करता है। लेकिन अब नगवा की धरती पर शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस सजाने वालों, अगर किसी को किसी दुनियादार से प्यार होता है, अगर किसी को किसी मालदार से प्यार होता है, अगर किसी को किसी करोड़पति से प्यार होता है तो दिल धक धक बोलता है। लेकिन अब एक एक बच्चा से, जवान से, बूढ़े से सवाल करूं, ये तो दुनियादार की बात हो रही है। दुनियादार से प्यार हो तो दिल की आवाज धक धक निकलती है, मालदार से प्यार हो तो दिल की आवाज धक धक निकलती है, अगर करोड़पति से प्यार हो तो दिल की आवाज धक धक निकलती है। लेकिन अगर किसी को आका हुसैन से प्यार हो तो दिल की आवाज धक धक नहीं होती है, होती है तो हुसैन के याद में हक हक बोलते हुए नजर आती है। मैंने कहा, ए दिल तू बता दे, मोहब्बत दुनियादार से किया गया है, मोहब्बत मालदार से किया गया है तो उसके दिल धक धक की आवाज दे रही है, उसका दिल से धक धक की आवाज आ रही है। लेकिन हुसैन से मोहब्बत हुई है, हजरत इमाम अली मकाम से प्यार हुआ है, हजरत अली असगर से प्यार हुआ है, हजरत मुस्लिम बिन अकील से प्यार हुआ है, तो कैफियत बदल गई है, नतीजा बदल गया है, फिक्र बदल गई है, सोच बदल गई है। दिल वही है, दुनियादार से प्यार हो तो धक धक की आवाज आती है, लेकिन हुसैन से प्यार हो तो हक हक की आवाज आती है। मैंने कहा, दुनियादार में हुसैन में फर्क क्या है? तब जाकर के मेरे उलमा फरमाते हैं, दुनिया वालों, दुनिया की बात मत करो, मुझसे मत पूछो, पूछना है तो 14 सदी के मुजद्दिद, अच्छे रजा, प्यारे रजा, नीके रजा, इमाम अहमद रजा, खान फाजिले बरेलवी, जिन्हें दुनिया सरकारे आला हजरत कहती है, ये आला हजरत इस हक का फैसला कर दिया जाए, हक को खुलासा कर दिया जाए, तो बरेली का राजा फरमाते हैं, बरेली का ताजदार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात, आज कौन सी रात है? कौन सी रात है? आज कौन दिन है? अकल्ले कौन दिन है? ये तो जल्दी बताइए कीजिएगा। ये कैसे बताइएगा कि आज कौन सी रात है? हम लोग वही जानते हैं जो सब जानता है।
हमारी शरीयत जो बोलती वो हम नहीं जानते हैं। दिन 10वीं मुहर्रम का खत्म हो गया, रात शामे गरीबा की शुरू हो गई है, रात 11वीं की शुरू हो गई है। दिन का मंजर आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा, दिन की कैफियत आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा। और नगवा के मुसलमानों ने बड़ा अच्छा मौका देख करके प्रोग्राम को सजाया है। और तकरीर का आगाज मैं आज की रात से शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले तकरीर आपने सुन लिया होगा, लेकिन जहाँ से तारीख शुरू हो रही है, जहाँ से रात शुरू हो रही है, जहाँ से आका हुसैन की शहादत का काम पूरा हो रहा है, वहाँ से सदर आलम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आपने सुना होगा उलमा की ज़बानी, आका हुसैन के जिस्म से सर को जालिमों ने जुदा किया था, नेज़े पे आका हुसैन के सर को सजा लिया था। लेकिन उससे कबल किया क्या था? जब मेरे आका हुसैन जामे शहादत पी लीजिए, यजीदी करबला की धरती पे बैठ करके आतिशबाजियां कर रहा है, आपस में शराब पी करके मस्तियां कर रहा है। और तमाम यजीदी आपस में ये आवाज देते नजर आते हैं। खुली कभी यजीद से कहता है, यजीद कभी खुली से कहता है, कभी शिमर से कहता है। तमाम तर अपने चाहने अपने आप में ये गुफ्तगू करता है। दीवानो, मैंने हुसैन के सर को कलम करने आया था, हुसैन का सर तो कलम हमने कर लिया है। आज मेरा नाम ऊंचा हो गया है, आज मेरी तारीख लिखी जाएगी, आज मेरी शोहरत होगी। दुनिया समझ गए कि यजीद बड़ा है, दुनिया समझ गई है कि यजीद ताकतवर है। लेकिन मुसलमानों, आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे आका हुसैन का सर जब जिस्म से जुदा हुआ था, यजीदी बोलते मैं बड़ा हूँ, वहाँ के बदबख्त बोलते मैं बड़ा हूँ, वहाँ के नालेन बोलते मैं बड़ा हूँ, वहाँ के बदबख्त बोलते मैं बड़ा हूँ। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन का सर अलग है, हुसैन का जिस्म अलग है। यजीदी बोलता मैं बड़ा हूँ, लेकिन हुसैनी बोलता हुसैन बड़े हैं, हुसैनी बोलता है आका अली असगर बड़े हैं। आपस में ये मशवरा करता है कि हम लोग जिस काम के लिए आए थे ना, अपना काम पूरा कर लिया है, क्यों ना हो एक काम किया जाए। हुसैन आए थे, तने तनहा नहीं आए थे। यानी आज की रात की बात शुरू कर रहा हूँ। पहले दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़वाना मैं भूल गया था, दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा हाथ उठाकर कहे या हुसैन। या अल्लाह, जिन लोगों का दोनों हाथ उठाया ना मेरे मौला, उन्हें मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब अता फरमा दे। और जिनका दोनों नहीं उठा है, देखिए हम मुसाफिर हैं, भले 85 किलोमीटर से आया देखा हुआ, कुछ है ना बाकी है, अरे 5-10 बाकी है, लेकिन मुसाफिर है। और मुसाफिर हो या ना हो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब एक भाई दूसरे भाई के हक में दुआ करता है, वो दुआ जल्दी कबूल होती है। अपने लिए कीजिएगा, कबूल होगी बाद में, लेकिन दूसरों के लिए दुआ कीजिएगा, जल्दी कबूल हो जाएगी। तो जरा दोनों हाथ उठाकर कहे या हुसैन। अभी भी देख लीजिएगा, अगल बगल में किसी का हाथ अगर नीचे हो तो खैरियत नहीं है, जरा हाथ लहरा कर कहे या हुसैन। अब जो मेरी तकरीर शुरू होगी तो बीच में किसी को बोलने का मौका नहीं दूंगा, याद रख लीजिए, और उठने का भी मौका नहीं दूंगा। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जिनको जाना है चला जाए। हाँ, जिनको जाना है जाइए। 1 मिनट के बाद अगर उठ जाइएगा, हाँ कहीं वो वाली बात हो तो जा सकते हैं, नहीं तो खतरा होता है। कभी कभार ऐसा होता है, एक लड़का यही लखा बैठा था, जब जब उठता था मना सा बोलते थे बैठ जाता था, उसको बैठा करके रखे। जब उनकी तकरीर मुकम्मल हो गई, प्रोग्राम का भी इख्तिताम हो गया, सब चला गया, बैठे रहा। बोला जाते क्यों नहीं? बोला काहे लग जाए, जिस चीज के लिए जा रहे थे इहवे हो गया, तब हम कहाँ जाए। तो उस तरीके की बात हो तो आप जा सकते हैं। बहरहाल, अब इसके बाद पहले एक शेर सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े शायर की मौजूदगी में अगर मैं कलाम पढ़ूं तो ये अच्छा नहीं होगा। आपकी क्या राय है? पढ़ें? साहब, मानता साहब, हमारी जमात के उलमा जहां भी होते हैं, देखने के बाद वो और होता है जो 56 की बात करता है, हम 86 की बात करते हैं। सुभान अल्लाह, सीना 86 का हो जाता है और फख्र से कहते हैं कि वादी रजा के कुहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। किसी शायर ने कहा था, मैं पढ़ता हूँ, सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद तकरीर शुरू कर दूंगा। और ये ऑपरेटर साहब का कोई जवाब नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। कभी कभी ऑपरेटर लोग खराब जब बजाता है ना, तो हम 6 महीना के लिए दुआ देते हैं। हाँ, लेकिन ये अच्छा बज रहा, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। एक बार बोले सुभान अल्लाह।
मदीना 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 कि मेरे दर्द दिल के दवा कौन देगा। एक एक शख्स इसमें शामिल हो जाएंगे कि मेरे दर्द दिल के दवा कौन देगा, मेरे दर्द दिल के दवा कौन देगा, मेरे दर्द दिल के दवा कौन देगा, कि मेरे दर्द दिल के मेरे दर्द दिल के दवा कौन देगा, मेरे दर्द दिल के दवा कौन देगा। हबीबे खुदा के, हबीबे खुदा के सिवा कौन देगा, हबीबे खुदा के सिवा कौन देगा। और एक शेर सुनिए, जब भी मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। माँ से मोहब्बत है तो एक शेर इसके बाद मैं पढ़ूंगा नहीं, तकरीर शुरू करूंगा, याद रखिएगा कि इलाही मेरी माँ को रखना सलामत। मौलाना इम्तियाज साहब है, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब है, वदीगर उलमाए किराम है। इन लोगों का घर कहाँ है? यहाँ आकर बैठे हुए हैं, शोहरत की मंजिल पे बैठे हैं। क्यों? इसमें किसी करोड़पति का हाथ नहीं है, दुखियारी माँ का हाथ है। सुभान अल्लाह। इस मंजिल तक पहुंचाना ये मेरी माँ और मेरे वालिदैन का काम है। सुने कि इलाही मेरी माँ को रखना सलामत, इलाही मेरी माँ को रखना सलामत, कि इलाही मेरी माँ इलाही मेरी माँ को रखना सलामत, कि मुसीबत में वरना, मुसीबत में वरना दुआ कौन देगा, मुसीबत में वरना दुआ कौन देगा, मुसीबत में वरना दुआ कौन देगा। थोड़ा सा कम बोले हैं इसलिए इसको मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ, हो सके आप शामिल हो जाएंगे कि खुदा सबकी माँ को तू रखना सलामत, कि खुदा सबकी माँ को तू रखना सलामत, मुसीबत में वरना, मुसीबत में वरना दुआ कौन देगा, मुसीबत में वरना दुआ कौन देगा। अब सुने तकरीर, अदब एहतराम के साथ सुने। भला हम हुसैनी आज की रात में हंस कैसे सकते हैं जबकि मेरे हुसैन ने अपने खानदान को मेरी जन्नत के लिए लुटाया हो। सुने, जब यजीदी आपस में ये मशवरा कर रहे थे कि मैं जिसकी जान का दुश्मन था उससे मैंने अपना बदला ले लिया है, लेकिन जानते हो हुसैन आए थे मदीना से तने तनहा नहीं बल्कि 72 लोगों के साथ आए थे। उसमें बच्ची भी थी, जवान भी थे, औरत भी थी, मर्द भी था, हर क्वालिटी के लोग आए हुए थे। लेकिन जिससे मुझे बदला लेना था उससे मैंने बदला ले लिया है। आज की रात की बात मैं कर रहा हूँ, यानी 10वीं मुहर्रम का दिन खत्म होने के बाद जो रात आ रही है जिसे शामे गरीबा कहा जाता है, उस रात को आप मुलाहिजा करें और जहां तक आप सुनेंगे इंशाअल्लाह सुनाने की कोशिश करूंगा। आप जरा तरफ कर कह दे या हुसैन,
यजीदी बोलते हैं कि मैं जिससे बदला लेने के लिए आया था मैंने बदला ले लिया है, अब क्यों ना हो कि थोड़ा सा पानी हुसैन आजम के खेमे में भेज दिया जाए। चूंकि हुसैन की बेटी भी आई है, बाली सकीना भी आई है, उसके लिए थोड़ा सा पानी चला जाता तो बेहतर होता। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के बेटे बीमार है, उनके लिए थोड़ा सा पानी खेमे में चला जाता तो बेहतर होता। ये कौन बोल रहा है? यजीदी बोल रहा है, शिमर बोल रहा है, आपस में ही मशवरा कर रहा है। लेकिन शिमर बोलता पानी लेकर जाएगा तो जाएगा कौन? खुली बोलता पानी लेकर जाएगा तो जाएगा कौन? यजीद बोलता मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जिसके बेटे को मैंने मारा है, जिसके भांजे को मैंने मारा है, जिसके भतीजे को मैंने मारा है, जिनकी बच्चियों को पानी दिखा करके उनके बाप को मैंने तड़पाया है, भला उनकी बारगाह में पानी लेकर के जाने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। हो सके तो तुम पानी लेकर के चला जा। शिमर बोलता नहीं, ये मेरे अंदर ताकत नहीं है। यजीद बोलता मेरे अंदर ताकत नहीं है। सबने आपस में मशवरा किया, क्यों ना हो हुर की बीबी यहाँ मौजूद है, चलो उसके तरफ इशारा करते हैं। वो फातिमा से प्यार करती है, ज़ैनब से प्यार करती है, उम्मे रबाब से प्यार करती है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन से इश्क करती है, क्यों ना हो उसके तरफ इशारा किया जाए। यजीदियों ने हुर की बीबी को बुलाया है और बुलाने के बाद कहा, ए खातून ये थोड़ा सा पानी हुसैन आजम के खेमे में डाल दे, ये थोड़ा सा पानी ज़ैनब के हवाले कर दे। हुर की बीबी कहती नहीं नहीं जालिमो, तूने दिन के उजाले में असगर को पानी देख करके रुलाया है, तूने दिन के उजाले में इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर के जिस्म पे घोड़ा दौड़ाया है। जालिमो तेरी निगाहों के सामने हजरत अब्बास का बाजू कटा है, सकीना से वादा करने वाले अब्बास पानी सकीना तक न पहुंचा सके, उस वक्त तूने पानी नहीं दिया। लेकिन जब हजरत अब्बास चले गए, अली अकबर चले गए, तुम पानी की बात करते हो, तुझे मालूम नहीं है दुनिया पानी का मोहताज है, दुनिया पानी के लिए तड़प रही है। लेकिन अहले बैत वाले वो है जो पानी के लिए नहीं तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं तो मुस्तफा के हाथ से आबे कौसर के लिए तड़प रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं, मुझे दुनिया का पानी नहीं चाहिए, चाहिए तो नाना के हाथ से आबे कौसर चाहिए। अब यजीदी बोलता एक खातून थोड़ा सा पानी पहुंचा दे, सकीना का चेहरा देखता हूँ अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा पानी लेकर चली जा। वो खातून जैसे पानी लेकर के खेमे की तरफ जाती है, आप जरा गौर कीजिएगा, हजरत ज़ैनब कुबरा है जो अपने हाथों में टूटा हुआ खंजर लेकर के खेमे की निगाहबानी करती है, खेमे की रखवाली करती है, ये सोच करके रखवाली करती है कि जालिम को जो लूटना था दिन के उजाले में लूट लिया है। लेकिन इस वक्त खेमे के अंदर मेरी बेटी सकीना है, खेमे के अंदर हजरत ज़ैनुल आबिदीन है, खेमे के अंदर शहरबानो है। अब इन लोगों के ऊपर कोई आंच ना आने पाए, इन लोगों के ऊपर कोई दिक्कतें ना आनी पाए। हजरत ज़ैनब ये सोच करके खेमे की रखवाली कर रही है, निगाहबानी कर रही है। कहीं से जानवर की रोने की आवाज आ रही है। आप जरा गौर करें, अगर आपके घर में बत्ती बंद हो जाती है, लाइन कट जाती है, तो आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, चिराग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन करबला की धरती पर मेरे आका हुसैन की बहन ज़ैनब कुबरा हजरत सकीना को अंधेरे में सुला रही है, ज़ैनुल आबिदीन को अंधेरे में बैठा रही है, हजरत शहरबानो को अंधेरे में रख रही है। और यही तक के नहीं, करबला की धरती पर जहां देखा जाए कभी औनो मोहम्मद की लाश नजर आ रही है, कभी हजरत कासिम की लाश नजर आ रही है, कभी हजरत अब्बास का बाजू नजर आ रहा है। उस खातून के दिल पे क्या गुजरता होगा जिसकी निगाहों के सामने उनका छोटा बेटा जामे शहादत पी लिया हो, भतीजा जामे शहादत पी लिया हो, उनके घर वाले जामे शहादत पी लिया हो। उस ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरता होगा। ज़ैनब कुबरा हाथ में टूटा हुआ खंजर लेकर के निगाहबानी करती है। इतने ही में उनके कानों में किसी के आने की आवाज मिली है। हजरत ज़ैनब कुबरा आवाज देती है, आने वाले ठहर जाओ, खेमे के करीब मत आओ। खेमे के करीब क्यों आ रहे हो? तो यानी खेमे के करीब क्यों आ रहे हो? अरे जो तुझे लेना था तूने ले लिया है, लेकिन अब इस वक्त आओ नहीं। बड़ी दिक्कत से मैंने सकीना को सुलाने की तैयारी की है, बड़ी दिक्कत से मैंने ज़ैनुल आबिदीन को सब्र तहम्मुल दी है। अब खेमे के मंदिर आता हो, मेरा बेटा आराम फरमा रहा है। इतने में वो खातून चलती रही, वो खातून आगे बढ़ती रही। जैसे ज़ैनब कुबरा के करीब पहुंची है, पहुंचने के बाद ज़ैनब बोल पड़ी, ए खातून तुम कौन हो, क्यों आई हो? वो खातून बोलती, ए ज़ैनब मैं कोई और नहीं हूँ, मेरे शौहर का नाम हुर है, मैं उनकी बीबी हूँ और थोड़ा सा पानी लेकर के सकीना के लिए आ गई हूँ, ये पानी को आप कबूल फरमा लीजिए। हजरत ज़ैनब कुबरा बोल पड़ी है, ए खातून तुझे मालूम नहीं है कि मेरी बेटी पानी के लिए नहीं रो रही है, मेरा भतीजा ज़ैनुल आबिदीन पानी के लिए नहीं रो रहा है, वो तो अपनी किस्मत पे नाज कर रहा है कि दुनिया पानी पे नाज करे, हम पानी पे नहीं, हम तो आबे कौसर पे नाज करते हैं। ये पानी लेकर के तू चली जा। वो औरत बजीद होकर के कहने लगी, नहीं नहीं मैं उस वक्त तक नहीं जा
जा सकती हूँ जब तक कि आप पानी कबूल न कर लो। तुझे हुसैन आजम का वास्ता देती हूँ। हुर की बीबी ने जब हुसैन का वास्ता दी है, हजरत ज़ैनब कुबरा पानी का प्याला हाथ में ले लेती है और लेने के बाद जैसे पानी का जुमला से हजरत ज़ैनब ने अपनी जबान से निकाली है, हजरत सकीना की आंखें खुल जाती है। जिस बच्ची को कई दिन से पानी न मिला हो, जिस बच्ची को पानी दिखा करके रुलाया गया हो, जिस बच्ची को यानी जालिम तलवार दिखा करके रुलाया हो, उस बच्ची के कान में जब पानी की आवाज पहुंचती है, हजरत सकीना उठ करके बैठ जाती है और पानी का प्याला देखती है। इतने में ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ करके कहती है, ए बेटी सकीना उठ, तेरे लिए पानी खेमे में आ गया है। ए बेटी तू पानी पी ले, ए बेटी पानी जल्दी से पी करके शिकम शेर हो जा। इतना कहना था। हजरत सकीना अपनी फूफी जान से कहती है, ए मेरी फूफी जान, पानी पहले मैं नहीं पीऊंगी, पानी पहले मैं अपने हलक में नहीं उतारूंगी, पहले पानी आपको पीना है। सुभान अल्लाह। वो 6 साल की बच्ची पैगाम दे रही है। आज मुसलमानों के घर में बाप खड़ा रहता है, बेटा कुर्सी पे बैठ करके बाप का अदब नहीं करता है। याद रखे, हमने अपनी औलादों को तरबियत दिया है तो फिल्मी डायरेक्टरों के तरीके पर दिया है। काश अगर अपनी औलादों को तरबियत दिया होता इमाम हुसैन के तरीके पर, नबी कौनैन के तरीके पर, तो मेरा बेटा किसी दुनियादार का गुलाम नहीं होता तो इमाम हुसैन का गुलाम नजर आता, इमाम हुसैन का गुलाम नजर आता। अल्लाहू अकबर कबीरा। आप जरा गौर करें, हजरत ज़ैनब कुबरा बोलती, बेटी सकीना पानी पी ले। हजरत सकीना कहती, नहीं पहले मेरी फूफी जान पानी आप पी ले। हजरत ज़ैनब कहती, बेटी नहीं, पहले तुझे पीना है। इतने में सकीना क्या कहती है जानते फूफी जान, मैंने दिन के उजाले में देखा है कि जब जालिमों ने हजरत अब्बास के बाजू को काटा है ना, तो आप अपने हाथ से उस बाजू को उठाकर खेमे के करीब लाई है। जब अकबर के जिस्म पे घोड़ा दौड़ाया गया है ना, मेरे भाई के जिस्म पे जालिमों ने घोड़ा दौड़ाया है ना, तो आपने मेरे भाई की लाश को उठा करके रखी है। जब मेरे मासूम असगर के जिस्म पर, जब मेरे मासूम असगर के हल्क पे तीर मारा गया है ना, तो आपने अपने आंचल से अपने बेटे को छुपाया है। मैं देख रही हूं कई दिन से आप मेहनत कर रही है, इसलिए जो ज्यादा काम करता है, आप ज्यादा मेहनत की हो तो पानी का पहला हक आपका बनता है। सुभान अल्लाह। ये कौन बोल रही है? आका हुसैन की बेटी बोल रही है, जिन्हें दुनिया बाली सकीना कहती है। इतने में हजरत ज़ैनब कुबरा सोचने लगी कि पानी अपनी बेटी को पिलाऊं तो पिलाऊं कैसे। सोच ही रही थी कि ज़हन में मुस्तफ़ा की सुन्नत याद आ गई, मुस्तफ़ा का फरमान याद आ गया। हजरत ज़ैनब कहती, बेटी तुझे मालूम नहीं है, मज़हब इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि जहां पे बच्चा मौजूद हो उसकी मौजूदगी में बड़ा खाना खा ले, इस्लाम इजाजत नहीं देता है। इसलिए बेटी पहले पानी तू पी ले। इतना सुनना था। हजरत सकीना अपने हाथ में पानी का प्याला लेती है और लेने के बाद उस प्याला को लेकर के मैदान करबला की तरफ दौड़ी जा रही है। हजरत ज़ैनब कहती, बेटी पानी मैंने तुझे दी है, पीने के लिए तुझे कही है, लेकिन पानी का प्याला लेकर जाती कहाँ हो? हजरत सकीना पानी का प्याला लेकर चलती रही, मैदान करबला की तरफ जाती है और जाने के बाद एक छोटी सी लाश है, एक छोटा सा बच्चा है, उस लाश के करीब सकीना बैठ गई है और बैठने के बाद क्या कहती है, उस लाश को अपनी गोद में ले लेती है और लेने के बाद आवाज देती है, भैया उठो ना, देख तेरी बहन तेरे लिए पानी लेकर के आ गई है। अल्लाहू अकबर। वो बच्ची बोल रही है, ए भाई असगर उठो ना, तेरी बहन तेरे लिए पानी लेकर के आ गई है। अब्बास गए थे, पानी न ला सके, लेकिन ए भैया सुन ले, पानी आ चुका है, इस पानी को जल्दी से पी ले। हजरत ज़ैनब कुबरा जब इस मंजर को देखती है तो उनके आंखों में आंसू आ जाता है, उनका दिल फट जाता है और अपनी बेटी सकीना को गोद में लेती है और बोलती, बेटी ये कौन है जिससे तुम पानी का मुतालबा कर रही हो, जिसे तू पानी पिलाने की बात कर रही हो? तब जाकर के सकीना कहती है, ए फूफी जान, आपको मालूम नहीं है, ये वही असगर है ना जिसको मेरे पापा ने अपने हाथ में लेकर के जालिमों की तरफ इशारा किया था। ये वही असगर है ना जिसको मैं गोद में खिलाया करती थी। ये वही असगर है ना जिसको मेरा भाई अली अकबर खिलाया करता था। ये वही असगर है ना जिसको मेरे पापा अपने होठों से लगाया करते थे। मेरे पापा मेरे भाई असगर को अपने हाथ में लेकर के जालिमों की तरफ इशारा किया था कि थोड़ा सा पानी दे दे ताकि मेरा लाल पानी पी ले। जालिमों ने पानी न देकर बदले में हल्क में तीर मारा है। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब कुबरा कहती है, ए बेटी सकीना सुनो, अब असगर को प्यास की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो मुस्तफा की जियारत की जरूरत है, मुस्तफा के चेहरे की जरूरत है। अल्लाहू अकबर। लोगों, मज़हब इस्लाम इतने आसानी से हमें नहीं मिला है, इतने आसानी से मेरे पास कुरान शरीफ नहीं आया है, इतने आसानी से ये उलमाए किराम हो या शुहदाए करबला हो या सहाबे किराम हो, हमें आसानी से नहीं मिला है। करबला की
की धरती पे असगर की जवानी लुटी है तब हमें कुरान मिला है। करबला की धरती पर और न मोहम्मद की लाश गिरी है तब हमें कुरान मिला है। करबला की धरती पर जाने सारोदे अपने बदन का लहू गिराया है तब हमें कुरान मिला है, हमें इस्लाम मिला है। और यही तक के नहीं, किसी ने कहा था इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अल्लाह हू अकबर। हज़रात, जब कोई नारा लगाए तो नारा का जवाब आप इस तरीके से दे कि वो शेर याद आ जाए कि जी तो लगता ही नहीं इस वादिये कश्मीर में, या इलाही लिख दे तैबा का सफर तकदीर में। और कैसर और किसरा दहल जाता है इस आवाज से, है वो ताकत मोमिनों के नारे तकबीर में, है वो ताकत मोमिनों के नारे तकबीर में। जरा कहे या हुसैन, या हुसैन। हजरात, हजरत सकीना को ज़ैनब खेमे में लेकर के आ गई, अब सुलाने की तैयारी कर रही है। जब उस जमीन पर हजरत सकीना जब लेट गई, थोड़ी देर के बाद ज़ैनब कुबरा वहां से फिर रखवारी करने के लिए गोल गोल खेमे के घूम रही है। थोड़ी देर के बाद हजरत ज़ैनब के कान में रोने की आवाज आती है। हजरत ज़ैनब घबरा जाती है कि इस रात के सन्नाटे में ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। परेशान हो जाती कि कहीं मेरी बेटी सकीना अपने बाप की याद में तो नहीं रो रही है, कहीं ज़ैनुल आबिदीन अपने हुसैन की याद में तो नहीं रो रहा है, कहीं कोई जालिम आकर मेरी बेटी को सता तो नहीं रहा है। हजरत ज़ैनब ये सोच सोच करके परेशान हुई। आकर खेमे के अंदर देखती तो क्या देखती है, ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है और लोग वहाँ जिसे उम्मे रबाब शहर बानो ये लोग मौजूद हैं, लेकिन बाली सकीना खेमे के अंदर नहीं है। हजरत ज़ैनब का दिल तड़प जाता है और कहती है मेरी बेटी सकीना गई तो गई कहाँ। तलाशी लेने के लिए आगे अपना कदम बढ़ाती है तो आवाज़ कहीं और से नहीं, मैदान करबला की तरफ से आ रही थी। सुभान अल्लाह, मैदान करबला की तरफ से आवाज़ आ रही थी। हजरत ज़ैनब कुबरा जब मैदान करबला के करीब गई तो जाकर क्या देखती है, एक लाश है जिस लाश पे सर नहीं है, सर अलग है, जिस्म अलग है। उस जिस्म पर सकीना अपना सर रख कर, उनके सीने पे अपना सर रख करके सो रही है, आंसू बहा रही है, आहू बका कर रही है। हजरत ज़ैनब कुबरा बेटी सकीना से बोल पड़ी, बेटी जरा तू ये बता ये कौन है जिसके जिस्म पर तुम अपना सर रख करके रो रही हो। तब जाकर के वो बाली सकीना ने हजरत ज़ैनब को आवाज़ दी है, मेरी फूफी आपको तो मालूम है ना, जिस दिन मेरी विलादत दुनिया में हुई उस दिन से आज तक जब भी मुझे नींद आती थी तो मैं तकिया पर नहीं सोती, मैं अपने बाबा के सीने पे सोया करती थी। बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। जब भी नींद आती थी तो मैं अपने बाप के सीने पे अपना सर रखती थी तो मुझे नींद आती थी। लेकिन जब तुम मुझे खेमे में सुलाने की तैयारी कर रही थी ना, मैं लाख कोशिश कर रही थी लेकिन मेरी आंख नहीं लगी। मैं कोशिश करती रही कि मेरी आंख लग जाए लेकिन मेरी आंख बंद नहीं होती है। दिल बेचैन है, मुझे यकायक मेरे बाप की याद आ गई, आका हुसैन की याद आ गई। मैं खेमे के अंदर से आवाज़ देने लगी, बाबा कहाँ हो, अपनी बेटी सकीना को सोने की जगह दे दो। ए बाबा आप कहाँ हो, तेरी बेटी इस वक्त परेशान हाल नजर आ रही है। ए बाबा आप कहाँ हो, अपनी बेटी को जगह दे दो ना। ए बाबा तेरी सकीना की आंख परेशान है, ए बाबा तेरी सकीना परेशान है। ए बाबा अपनी बेटी को हमेशा सीने पे सुलाया करते थे, दिन में जब नींद आती तो सीने पे तूने सुलाया है, रात में नींद आई तो सीने पे तूने सुलाया है। जिस वक्त मुझे सोने की ख्वाहिश होती थी आप मुझे अपने सीने पे सुलाया करते थे। ए बाबा तेरी बेटी सकीना को नींद नहीं आती है, अपनी बेटी को सुला दे। नगवा के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, आप अपने जहन में इस बात को उतार ले, जब सकीना कही थी मुझे सुला दे मेरे बाबा, तो करबला की धरती से मेरे आका हुसैन का बदन हिलना शुरू करता है, जुम्बिश में आता है। और हुसैन आजम फरमाते हैं, बेटी तू खेमे में क्यों तलाशती हो, अगर सोना है तो मैदान करबला में आ जा,
आज तेरा बाबा तुझे सुलाने को इंतजार कर रहा है। हजरत सकीना बोलती है, जब मैंने आवाज दी तो मेरे बाबा के जिस्म से आवाज आती है, ए बेटी सकीना आ मेरे करीब आ जा, मैं तुझे अपने सीने पे सुलाने को तैयार हूँ। जैसे ही मैं अपने बाबा के करीब आई ना, तो मैं जब अपने बाबा के सीने पे सोती थी ना, तो कभी मैं अपने बाबा की जुल्फ को सवारा करती थी, कभी अपने बाबा के रुखसार को चूमा करती थी, कभी अपने बाबा की पेशानी को चूमा करती थी, कभी अपने बाबा के होंठ को चूमा करती थी। लेकिन ए मेरी फूफी जान, आज मंजर क्या है, मामला क्या है? मैं बाबा के सीने पे सर तो रखती हूँ, लेकिन बाल नजर नहीं आ रहा है, जुल्फ नजर नहीं आ रहा है, जुल्फ नजर नहीं आ रही है। ए मेरी फूफी जान, मैं अपने बाबा की होंठ तलाश करती हूँ, लेकिन होंठ नजर नहीं आ रही है। ए मेरी फूफी, मैं करूँ तो क्या करूँ? तब मेरी ज़ैनब फरमाती है, ए सकीना परेशान ना हो, तेरा बाबा जो बचपने में अपने नाना से वादा किया था, उस वादा को करबला में अदा कर दिया है।